अरविंद केजरीवाल जी झूठ पे झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि पहले वाले जो वो बोले और जो उन्होंने कस्में खाई उनकी पोल खुल गई, इसलिए वो उसको हताशा में है। और जब उनकी कथनी करनी में अंतर आया तो जनता ने कहा भाई ये तो ठीक आदमी नहीं है, तो लोकप्रियता घट गई, तो इसलिए प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं नए नए। और अब तो एक विषय और आ गया कि राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी भी आमने सामने आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा ऐसी दिल्ली, ये पेरिस की सड़कें हैं क्या? तो ये जो आप देखिए को इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया, और इसका मतलब आप अवसरवादी हैं। खाली राजनीतिक कारणों से आप एक दूसरे के साथ आते हो, और जैसे ही आपको लगता है राजनीतिक कारण समाप्त हो गए और फिर आप लड़ने लग जाते हो, जो अभी देखने को मिल रहा है दिल्ली में कई जगह मैं भी गया हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। उन्होंने जो कांग्रेस का कार्यालय नया बना उसके उद्घाटन के अवसर पर बीजेपी की आलोचना की, आरएसएस जो एक सांस्कृतिक विचारधारा को आगे ले जाने वाला संगठन है उनकी भी आलोचना की, और करते करते इंडियन स्टेट पे आ गए। इंडियन स्टेट की अगर आप आलोचना करते हो, इसका मतलब भारत की संप्रभुता पे आप चोट कर रहे हो। और हमारे प्रवक्ता ने इस संबंध में बहुत कहा भी, हालांकि उनके तरफ से भी लोग आए, लेकिन उन्होंने डिफेंड भी गलत ढंग से किया। आर्टिकल 12 इसमें लागू ही नहीं होता है। नहीं, ये सिस्टम नहीं समझ रहे हैं। सबकी प्रक्रिया है ना। कोई आदमी टेंडर में आएगा तो प्रक्रिया में जाएगा, किसी आदमी को इंटरव्यू देना होगा तो फॉर्म भरना पड़ेगा। सबके लिए सर्च कमेटियां बनी हुई है, किसी के लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है। सबकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो तो हर चीज को ही उसमें ले जा रहे हैं कि हम इंडियन स्टेट का जो सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ेंगे। इसका मतलब आप भारत की संप्रभुता के खिलाफ लड़ने लग गए। आप मोदी जी की आलोचना करो समझ में आता है, आप बीजेपी की आलोचना करो समझ में आता है, आप देश की आलोचना कैसे कर सकते हो? ये दोनों और रूल्स हैं। आपका भामाशाह सन्मान कार्यक्रम महाविद्यालय लोकार्पण तो सीएम साहब अभी भी तो लोग करते हैं, ठीक करते हैं। ये सब इसको वो तो बता देंगे, लेकिन अब सब सीएम ऑफिस जाएंगे ये सब। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।